हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर की क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होती है सीख लेते हैं। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त होना पाया जाता है। जिन वाक्यों में ये कहा गया हो कि कोई वाक्य भूतकाल में हुआ है और वो निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो गया है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। या इसमें क्या होगा, दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी का वाक्य है तो उसमें क्रिया के अंत में साधारणतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे, या था आदि शब्द आते हैं। ऐसा अगर है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार ही अनुवाद करेंगे। जब एक्टिव में होगा तब भी यही पहचान होगी, उसका पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य होगा तब भी यही पहचान होगी। आइए अगर नियम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो नियम पढ़ेंगे वो केवल पैसिव वॉइस का नियम पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस का नियम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं सीखा है तो पहले टेंस पढ़ लीजिए, एक्टिव वॉइस पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आप पैसिव सीखेंगे, कर्मवाच्य सीखेंगे। सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस का क्या नियम होता है, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है चाहे प्लूरल ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में हुआ हो उसमें जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप लिखोगे, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का नियम मैं सिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद बिफोर, फिर उसी वाक्य में जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे समझ लीजिए नियम को। जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और पहले करेंगे। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और बाद में करेंगे। जितने भी टेंस आपने सीखा, 12 टेंस होते हैं, उसमें सबसे कठिन टेंस जो होता है या लगता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप इस टेंस पे 2-4 घंटे अपने जीवन के इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको ये टेंस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक नियम और होता है कि जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, कोई भी वाक्य है उसमें बाद शब्द आया है या पश्चात शब्द आया है, तो जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद पहले कर देंगे। ठीक है, और जो काम पहले समाप्त हुआ है उसका अनुवाद बाद में करेंगे। जब बाद या पश्चात शब्द आएगा तब ये वाला रूल फॉलो करेंगे, उसके पहले पहले शब्द आएगा या पूर्व शब्द आएगा तो वो वाला रूल फॉलो करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। अर्थात सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। कब? जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ होगा। अब नेगेटिव की बात कर लो। जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले करेंगे। यानी कि नेगेटिव का क्या रूल बनेगा, यहाँ पे देखो लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नॉट। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती ही है। फिर बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव में होता है। इसके बाद लिखा जाएगा बिफोर, फिर उसी वाक्य में जो सेकंड वाक्य का सब्जेक्ट होगा, दो वाक्य होते हैं ना, तो उसको लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि इधर वाला बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब चौथा नियम क्या कहता है, जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आएगा तो हम नेगेटिव में क्या नियम लगाएंगे वो यहाँ पर सीखिएगा। आएगा तो जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हम पहले करना शुरू कर देते हैं, और जो काम पहले समाप्त हुआ है उसका अनुवाद बाद में करते हैं। तब क्या नियम बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। यानी कि ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा।
ठीक है। और आफ्टर लिखने के बाद फिर पैसिव शुरू होगा। आफ्टर जहाँ पे होगा उसके बाद पैसिव आएगा। आफ्टर के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब अगर हमें नॉट वाला जो वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, वो हैड वाले के साथ है तो हैड और नॉट बीन लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट बाद में। अब आइए इंट्रोगेटिव का रोल देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य में सबसे पहले पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग हुआ हो, वो नियम सबसे पहले सीखेंगे। वाक्य के आरंभ में जब क्या शब्द आया होगा तो पहले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। यानी कि क्या बनेगा, जब वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आएगा और उस वाक्य में अगर पूर्व या पहले शब्द भी आया है तो उसका नियम यह होगा हैड पहले लिखा जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हरा लिखा हुआ है ना, हरे कलर से, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हुआ पैसिव का इंट्रोगेटिव का रोल। प्लस बिफोर प्लस सेकंड सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। जिन वाक्यों में बाद या पश्चात शब्द आएगा उसके लिए कौन सा नियम होगा, यानी कि उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले आ जाएगा। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थात डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम, है ना, और हैड बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड बाद में आता है। तो जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, बाद में आने का मतलब बीच में आया हो, तो उसके लिए क्या नियम होगा, हैड पहले लिखा जाएगा, टेंस के अनुसार या बनाएंगे, यानी कि हैड लिखने के बाद ऑब्जेक्ट और बीन लिख देंगे, है ना। और लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। वाक्य मतलब भर के मैंने यहाँ पे दिए हैं। अच्छा, अभ्यास करते समय हम लोग दो प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। पहला होगा पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस और इसके बाद उसी का होगा पैसिव वॉइस। तो पहला वाक्य जैसे है, मैं अपना पाठ याद कर चुका था, आई हैड लर्नड माई लेसन, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। आई हैड लर्नड माई लेसन। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि शुरुआत के कुछ वाक्यों को हम पढ़ेंगे जिसमें एक ही वाक्य आया होगा, फिर आगे कुछ वाक्य ऐसे मैं आपको अभ्यास कराऊंगा जिसमें एक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस होंगे ऐसे वाक्यों का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों यूज हुआ होगा। इसी वाक्य का पैसिव देख लेते हैं। मेरा पाठ मेरे द्वारा याद किया जा चुका था। मेरा पाठ मेरे द्वारा याद किया जा चुका था, यह है कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। माई लेसन हैड बीन लर्नड बाय मी। दूसरा, तुम झूठ बोल चुके थे, यू हैड टोल्ड अ लाई, पैसिव बनेगा, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला जा चुका था, अ लाई हैड बीन टोल्ड बाय यू। तीसरा, वह स्नान कर चुके थे, दे हैड बाथड, पैसिव क्या बनेगा, उनके द्वारा स्नान किया जा चुका था, द बाथ हैड बीन टेकन बाय हिम, द बाथ हैड बीन टेकन बाय हिम। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि बाथ जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब लगती है, अकर्मक क्रिया लगती है। हाँ लगती है, सही है, पर जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाथ को हम नाउन मान लेते हैं, है ना, और उससे फिर स्नान करना मतलब बाथ करना, और स्नान लेना यानी कि टेकन बाथ लिख सकते हैं, इसलिए इसका पैसिव बनाया जा सकता है ना। उनके द्वारा स्नान किया जा चुका था, द बाथ हैड बीन टेकन बाय हिम, उनके द्वारा, उसके द्वारा कहने का मतलब वह गीत गा चुका था या चुकी थी, सी हैड संग अ सॉन्ग, पैसिव बनेगा, उसके द्वारा गीत गाया जा चुका था, द सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, या हर लिख सकते हैं, यहाँ पे हर ही होना चाहिए, हिम होगा तब जब कर्ता आपका क्या कहते हैं ही रहा होगा, है ना। पढ़ते समय जैसे छोटी मोटी गलतियां कहीं नजर आती हैं तो उनको सुधार लेना चाहिए। द सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, वह नाश्ता पहले ही कर चुका था, एक्टिव है ये, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, पैसिव क्या बनेगा, नाश्ता उसके द्वारा पहले ही किया जा चुका था, द ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय हिम ऑलरेडी या ऑलरेडी बाय हिम, दोनों मोड सही है। वह टिकट ले चुका था,
ही हैड बॉट द टिकट, ही हैड बॉट या परचेज्ड, बाई की थर्ड फॉर्म बाट होती है, परचेज या परचेड लिख सकते हैं। टिकट उसके द्वारा लिया जा चुका था, पैसिव है। द टिकट हैड बीन टेकन बाई हिम। नेक्स्ट है तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा चुके थे, यू हैड नॉट टाट योर ब्रदर। अब नेगेटिव शुरू हुआ है ना, अभी तक अफर्मेटिव का अभ्यास कर रहे थे, तो अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव यानी कि हैड के बाद नॉट आ गया। पैसिव इसका क्या बनेगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा चुका था, ठीक है। योर ब्रदर हैड नॉट बीन, पैसिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा, एक्टिव में हैड नॉट ही रहेगा, बीन केवल पैसिव में बढ़ जाता है, बस इतनी सी बात। योर ब्रदर ऑब्जेक्ट था, इधर लिख लिया गया, योर ब्रदर हैड नॉट बीन टाट बाई यू। आठवां वाक्य, वह तुम्हें नहीं बुला चुके थे, दे हैड नॉट कॉल्ड यू, पैसिव बनेगा, तुम उनके द्वारा नहीं बुलाए जा चुके थे, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई देम, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई देम। नेक्स्ट, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा था, यू हैड नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर, यू हैड नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर। पैसिव, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा गया था, योर एंगर ब्रदर हैज नॉट बीन होना चाहिए, हैज नॉट बीन बीटन बाई यू। योर एंगर ब्रदर हैड नॉट बीन होना चाहिए, बीटन बाई यू। नेक्स्ट है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था, दे हैड नॉट कॉल्ड यू, पैसिव बनेगा, आप उनके द्वारा या तुम उनके द्वारा नहीं बुलाए गए थे, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई देम, ये हो गया पैसिव, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई देम। एक्टिव, वह मोबाइल खरीद चुका था, अफर्मेटिव है ये, नेगेटिव नहीं है, ही हैड बॉट द मोबाइल, पैसिव क्या बनेगा इसका, उसके द्वारा मोबाइल खरीदा जा चुका था, द मोबाइल हैड बीन बॉट बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट, वह अपना काम नहीं कर चुका था, नेगेटिव है ये, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, पैसिव, उसका काम उसके द्वारा नहीं किया जा चुका था, हिज वर्क, उसका काम, हिज वर्क हैड नॉट बीन, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम, वह अभी तक अपना काम नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन हिज वर्क एट, ही हैड नॉट डन हिज वर्क एट, पैसिव बनाइए इसका, उसका काम अभी तक उसके द्वारा नहीं किया जा चुका था, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम एट, ठीक है, एट नहीं। नेक्स्ट है, माता जी अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुकी थी, द मदर हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, पैसिव, माता जी द्वारा अपना काम नहीं समाप्त किया जा चुका था, हर वर्क, अपना काम, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो अपना काम, हर वर्क, हैड नॉट बीन फिनिश्ड या कंप्लीटेड या डन, जो भी चाहे लिख लें, बाई द मदर, ठीक है, ये हो गया पैसिव। पिताजी नया एलईडी नहीं ला चुके थे, नया एलईडी, ठीक है, द फादर हैड नॉट बॉट न्यू एलईडी या परचेड या ब्रॉट भी लिख सकते हैं। आगे इसका बनेगा, नई एलईडी पिताजी द्वारा नहीं लाई जा चुकी थी, न्यू एलईडी हैड नॉट बीन बॉट बाय द फादर, बॉट या अगर परचेज भी लिख सकते हो या लाने के मोड में तो ब्रिंग ब्रॉट भी लिख सकते हो। आगे आ गया, प्रधानाचार्य जी ने दफ्तर में नए चपरासी को नहीं बुलाया था, द प्रिंसिपल हैड नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल हैड नॉट, एक्टिव है ना तो हैड नॉट, पैसिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा, पैसिव कैसे बनेगा, कर्मवाच्य, नया चपरासी दफ्तर में यानी कि कार्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा नहीं बुलाया गया था, न्यू प्यून हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल इन द ऑफिस, न्यू प्यून हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल इन द ऑफिस। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया था, हैड योर ब्रदर डन हिज वर्क, हैड योर ब्रदर, इंट्रोगेटिव शुरू हो गया है ना, क्या शब्द पहले आएगा तो उसका अनुवाद हम हैड से करेंगे, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक। हैड योर ब्रदर डन हिज वर्क क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे भाई द्वारा अपना काम कर लिया गया था, पैसिव है ये, हैड हिज वर्क, पैसिव में हैड हिज वर्क, अब योर ब्रदर बाद में आएगा, बीन डन बाई योर ब्रदर, क्या दूध वाला दूध नहीं ला चुका था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, हैड द मिल्कमैन नॉट ब्रॉट या ब्रॉट होना चाहिए, ब्रॉट द मिल्क,
हैड द मिल्कमैन ना, हैड द मिल्क, यहां से देखेंगे ये है वाक्य हमारा, क्या दूध वाला दूध नहीं ला चुका था। हैड द मिल्कमैन नॉट ब्रॉट मिल्क, हैड द मिल्कमैन नॉट ब्रॉट मिल्क, द मिल्क भी लिख सकते हैं। क्या दूध वाले के द्वारा दूध नहीं लाया जा चुका था। हैड द मिल्क नॉट बीन ब्रॉट बाय द मिल्कमैन, हैड द मिल्क नॉट बीन ब्रॉट बाय द मिल्कमैन। ठीक है, अगला वाक्य, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा था। एक्टिव है ये और इंट्रोगेटिव है। हैड यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर, कभी, ठीक है, कभी, एवर। हैड यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर, पैसिव, क्या तुम्हारे द्वारा कभी सफेद हाथी देखा गया था, पैसिव है ये। इसका बनेगा हैड, क्या का अनुवाद सबसे पहले हैड से करेंगे तो हैड हो गया, हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। हैड व्हाइट एलिफेंट बीन सीन बाय यू एवर, हैड व्हाइट एलिफेंट बीन सीन बाय यू एवर। 20वां वाक्य, क्या मिस्टर दास इस स्कूल में 2011 तक हिंदी पढ़ा चुके थे। इंट्रोगेटिव है, ठीक है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हैड लिख लेंगे। हैड मिस्टर दास टाट हिंदी इन दिस स्कूल टिल 2011, पैसिव इसका बनाइए। क्या मिस्टर दास द्वारा इस स्कूल में 2011 तक हिंदी पढ़ाया जा चुका था। अब हिंदी ऑब्जेक्ट है तो हिंदी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हैड लिखा जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हैड हिंदी बीन टाट इन दिस स्कूल बाय मिस्टर दास सिंस या टिल 2011, इंट्रोगेटिव मार्क आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आप अपने मित्र को भुला चुके थे। हैड यू फॉरगॉटन योर फ्रेंड, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म। क्या आपका मित्र आपके द्वारा भुलाया जा चुका था। हैड योर फ्रेंड बीन फॉरगॉटन बाय यू, हैड योर फ्रेंड बीन फॉरगॉटन बाय यू। उन्होंने क्या खाया था। व्हाट हैड दे ईटन टुडे, व्हाट दे हैड ईटन टुडे, पैसिव क्या बनेगा, उनके द्वारा क्या खाया जा चुका था। व्हाट हैड इट बीन ईटन बाय देम, व्हाट हैड इट बीन ईटन बाय देम। हैड इट बीन, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम इट या देयर का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट एक बात मैं बता दूँ, मैंने इंग्लिश से एमए किया था 2008 में और इंग्लिश पढ़ाने का काम मैंने शुरू कर दिया था 2004 से, ठीक है। तब से मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर भी खूब पढ़ाया, लिटरेचर भी खूब पढ़ाया। मेरा पढ़ाने का अनुभव तभी से है। साथ में मैंने बीएड किया, टेट मैंने 4 बार पास किया, यूपी टेट, यूपी से हूँ तो उसको 4 बार मैंने पास किया, 2011 में, 2013 में, 16 में और 18 में। 4 सर्टिफिकेट मेरे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी हैं। 2008 में मैंने इंग्लिश एमए किया है, 11 में मैंने बीएड भी किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अच्छे से क्लास मिलेगी, फॉल्टलेस क्लास मिलेगी। कोशिश रहती है कि खूब मेहनत करके पढ़ाया जाए, टेक्स्ट खूब अच्छे से एडिट किया जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, अट्रैक्टिव रहे, तो आप पढ़ें मन लगा करके, आपका ग्रामर तैयार होगा। उन्होंने क्या खाया था, इसका हो गया, इसका पैसिव बनेगा, उनके द्वारा क्या खाया जा चुका था। व्हाट हैड इट बीन ईटन बाय देम। क्या आप पतंग उड़ा चुके थे। हैड यू फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है थर्ड फॉर्म ना। हैड यू फ्लोन द काइट, पैसिव। क्या आपके द्वारा पतंग उड़ाया जा चुका था। हैड द काइट बीन फ्लोन बाय यू, हैड द काइट बीन फ्लोन बाय यू। नेक्स्ट है, हाँ, अब नया शुरू हुआ, नया पैटर्न। पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने जो नियम सीखा था वो ये सीखा था कि किसी वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा या बाद या पश्चात शब्द आएगा, और किसी किसी वाक्य में 2-2 सेंटेंस होंगे। तो अब दोहरे सेंटेंस का हम कैसे पैसिव बनाएंगे वो सीखने जा रहे हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। यहाँ पे 2 वाक्य है, मेरा घर का पहुंचना, पिताजी का स्नान करना, है ना, पहले शब्द का प्रयोग हुआ है और ये अफर्मेटिव है। इस तरह के वाक्यों का भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अभ्यास करेंगे। द फादर हैड बाथ्ड बिफोर आई रीच्ड टू द होम, ये हुआ एक्टिव में अनुवाद। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे, इसका पहले बनेगा द फादर हैड बाथ्ड बिफोर आई रीच्ड टू द होम। इसका पैसिव, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी द्वारा स्नान किया जा चुका था। द बाथ हैड बीन टेकन, पिताजी द्वारा स्नान किया जा चुका था, ये पहले बनेगा द बाथ हैड बीन टेकन बाय द फादर बिफोर आई रीच्ड टू होम।
नेक्स्ट, पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। द मदर, माताजी रामायण पढ़ चुकी थी, इसका पहले बनाइए। द मदर हैड रेड द रामायण बिफोर द फादर बाथड। पैसिव क्या बनेगा? पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी द्वारा रामायण पढ़ी जा चुकी थी, तो रामायण पैसिव है ना, पैसिव में यही आएगा। द रामायण हैड बीन रेड बाय द मदर। द रामायण हैड बीन रेड बाय द मदर बिफोर द फादर बाथड। माता जी के रामायण पढ़ने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुके थे। द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द मदर रेड रामायण। बिफोर द मदर रेड रामायण। द मदर रेड रामायण ये पास्ट इंडेफिनिट है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है। पैसिव इसका, माता जी के रामायण पढ़ने से पहले नौकरों द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट बिफोर द मदर रेड द रामायण। द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, ये पैसिव हो गया, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हो गया। ठीक है। नौकर के कमरा साफ करने से पहले भाई साहब नाश्ता कर चुके थे। द ब्रदर, भाई साहब, द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। इधर आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव, नौकरों के कमरा साफ करने से पहले भाई साहब द्वारा नाश्ता किया जा चुका था। द ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नाश्ता। द ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय द ब्रदर बिफोर द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। क्लीन्ड होना चाहिए, क्लीन्ड ईडी लगेगा यहाँ पे, ये है। नेक्स्ट, भाई साहब के नाश्ता करने के बाद हिमानी गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। अब आ गया बाद शब्द का प्रयोग। अभी तक हमने दो वाक्यों का अभ्यास किया जिसमें पहले आया था ना, अब बाद। इसका कैसे बनेगा? हिमानी कंप्लीटेड होमवर्क आफ्टर द ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट। हैड टेकन ब्रेकफास्ट इधर आ गया बाद में। पैसिव, भाई साहब के नाश्ता करने के बाद हिमानी द्वारा गृह कार्य पूरा किया जा चुका था। गृह कार्य पूरा किया जा चुका था, ये बनेगा पैसिव में। द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द हिमानी। बाय हिमानी होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए। बाय हिमानी आफ्टर द ब्रदर टुक द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब आप टिकट खरीद चुके थे। व्हेन आई रीच्ड एट द बस स्टेशन, the bus station, you had purchased the ticket. You had purchased the ticket. जब मैं बस स्टेशन पहुंचा तब आप टिकट खरीद चुके थे। When I reached at the bus station, you had purchased the ticket. पैसिव, जब मैं बस स्टेशन पहुंचा आप द्वारा टिकट खरीदा जा चुका था। आप द्वारा टिकट खरीदा जा चुका था, ये पैसिव है। When I reached at the bus station, ये तो ऐसे ही लिख लिया गया, इधर आ जाएगा पैसिव आपका। द टिकट हैड बीन परचेज्ड बाय यू, पैसिव हो गया। द टिकट हैड बीन परचेज्ड बाय यू। माता जी तुम्हारे पास होने की खबर पहले ही सुन चुकी थी। माता जी तुम्हारे पास होने की खबर पहले ही सुन चुकी थी। द मदर हैड लिसेंड द न्यूज ऑफ योर पासिंग ऑलरेडी। द मदर हैड लिसेंड द न्यूज ऑफ योर पासिंग ऑलरेडी, ये है एक्टिव। पैसिव इसका बनेगा, तुम्हारे पास होने की खबर माता जी द्वारा पहले ही सुनी जा चुकी थी। द न्यूज ऑफ योर पासिंग, यह ऑब्जेक्ट है ना हमारा। द न्यूज ऑफ योर पासिंग हैड बीन लिसेंड बाय द मदर ऑलरेडी। नेक्स्ट है, महेश यह फिल्म पहले ही देख चुका था। महेश हैड सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। पैसिव बनेगा, यह फिल्म महेश द्वारा पहले ही देखी जा चुकी थी। दिस फिल्म हैड बीन सीन या वॉच्ड भी लिख सकते हैं बाय महेश ऑलरेडी। पत्र लिखने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा। पत्र लिखने के बाद है ना, यहाँ पर बाद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? श्याम रेड न्यूज पेपर, श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा। आफ्टर ही हैड रिटन द लेटर, पैसिव इसका क्या बनेगा? पत्र लिखने के बाद श्याम द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। अब पैसिव हमारा इसके साथ आ जाएगा। द न्यूज हैड बीन रेड बाय श्याम आफ्टर रोट द लेटर। द आफ्टर रोट द लेटर, ये हो गया पैसिव। घंटी बजने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा। श्याम रेड न्यूज़पेपर आफ्टर द बेल हैड रंग। पैसिव, घंटी बजने के बाद श्याम द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। द न्यूज़पेपर हैड बीन रेड बाय श्याम आफ्टर द बेल रैंग। आफ्टर द बेल रैंग, इधर फिर आ गया इंडेफिनिट।
8 बजे तक मैं अपना काम कर चुका था, होना चाहिए, थे लिखा है। 8 बजे तक मैं अपना काम कर चुका था, इसको सुधार देते हैं। आई हैड डन माई वर्क एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। इसका पैसिव बनेगा 8 बजे तक अपना काम मेरे द्वारा किया जा चुका था। माई वर्क हैड बीन डन बाई मी एट 8 o'clock, माई वर्क हैड बीन डन बाई मी एट 8 o'clock। मास्टर साहब के जाने के पश्चात इन लड़कियों ने गीत नहीं गाए थे। ये पश्चात शब्द का प्रयोग किया गया है और नेगेटिव बनाया गया है। दीज गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट इधर आ गया। आफ्टर द टीचर हैड गॉन, ये पैसिव हो, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। द टीचर हैड गॉन, जहाँ हैड लगा होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, जहाँ डिड लगा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? मास्टर साहब के जाने के बाद इन लड़कियों द्वारा गीत नहीं गाया गया था। द सॉन्ग वाज नॉट संग बाय दीज गर्ल्स, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर द टीचर हैड गॉन, इस तरह से इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉन्ग, ये पहले समझ लें। द सॉन्ग वाज नॉट संग बाय दीज गर्ल्स, पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव बनाया गया है, ठीक है। और पीछे पास्ट परफेक्ट था, गान, गान वाले का तो बनेगा नहीं, क्योंकि गो वाले वर्ब से पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट है, क्या चांद निकलने से पहले तुमने पूजा समाप्त कर ली थी? हैड यू कंप्लीटेड वर्शिप बिफोर द मून रोज, हैड यू कंप्लीटेड वर्शिप बिफोर द मून रोज, पैसिव। क्या चांद निकलने से पहले आप द्वारा पूजा समाप्त कर दी गई थी, या तुम्हारे द्वारा पूजा समाप्त कर दी गई थी, क्या होगा इसका? द वर्शिप हैड बीन कंप्लीटेड बाय यू बिफोर द मून रोज, द वर्शिप हैड बीन कंप्लीटेड बाय यू बिफोर द मून रोज। नेक्स्ट है, क्या रामायण पढ़ने से पहले, क्या रामायण पढ़ने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे? हैड द फादर बाथ्ड बिफोर रीड द रामायण, हैड द फादर बाथ्ड बिफोर रीड द रामायण। इसका बनेगा पैसिव, क्या रामायण पढ़ने से पहले पिताजी द्वारा स्नान किया जा चुका था? हैड द बाथ बीन टेकन बाय द फादर बिफोर रीड द रामायण। नेक्स्ट, सूर्य निकलने से पहले तुम्हारे नौकर ने मेरे लिए चाय कब बनाई थी? इंट्रोगेटिव है, कब शब्द बीच में आया है, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे बीच में आए तो इंट्रोगेटिव होता है। व्हेन had your servant prepared tea for me before the sun rose, ये एक्टिव में अनुवाद हो गया। पैसिव इसका, सूर्य निकलने से पहले तुम्हारे नौकर द्वारा मेरे लिए चाय कब बनाई गई थी? when had the tea होना चाहिए। when had the tea been prepared for me by your servant before the sun rose, लिखेंगे when had the tea been prepared for me by your servant before the sun rose। कुत्ते के भौंकने से पहले चोर ने क्या किया था? what had the thief done before the dog barked, पैसिव बनेगा, कुत्ते के भौंकने से पहले चोर द्वारा क्या किया गया था? व्हाट हैड इट का प्रयोग कर लिया गया। व्हाट हैड इट बीन डन बाय द थीफ बिफोर द डॉग बार्क्ड। 41वां वाक्य, माता जी के सोने के पश्चात किसने दरवाजा खटखटाया था? हु डिड नॉक एट द डोर, ये क्या है? इंट्रोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। हु डिड नॉक एट द डोर आफ्टर द मदर हैड स्लेप्ट पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव देखो कैसे बन रहा है। माता जी के सोने से पहले या बाद दरवाज़ा किसके द्वारा खटखटाया गया था? पहले से ही बना देते हैं, बाई हुम। जब हु का प्रयोग हुआ होगा तो पैसिव में बाई हुम से शुरू होगा, है ना। बाई हुम हैड द डोर बीन नॉक्ड बिफोर द मदर स्लेप्ट। अगर इसी को हम ऐसे समझें कि माता जी के सोने के बाद से लेकर के होना है, माता जी के सोने के बाद दरवाजा किसने खटखटाया था, तब ऐसे बनेगा, बाई होम डिड द डोर नहीं, वाज द डोर
नॉक्ड बिफोर द मदर हैड स्लेप्ट, तब इस तरह से बनेगा पैसिव। यहाँ पर पैसिव ऐसे बन रहा है, बाई होम हैड द डोर बीन नॉक्ड बिफोर द मदर स्लेप्ट। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आधे घंटे की क्लास जिसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव सिखाने की पूरी कोशिश की है। अब रही आपकी मेहनत, आप इसको पढ़ें, कई बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।